गाइस, मैं हूं पीयूष मोनानी और ये जो अपना चैप्टर है आज का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनपीओज। अभी ये टॉपिक वैसे इतना टफ है नहीं जितना अपन बना लेते हैं, क्योंकि होता क्या है, क्वेश्चंस होते हैं काफी बड़े, सॉल्यूशन होते हैं काफी बड़े, तो अपन पहले ही हो चुके हैं काफी डर। ठीक है, तो डरने की बात नहीं है, अगर काम लेके करोगे तो हो जाना है। बस इतना ध्यान रखो, क्वेश्चन बड़ा है तो अपने को अटेंटिव भी ज्यादा समय के लिए रहना है, क्योंकि एक नजर हटी एक मार्क कटा, दो नजर हटी दो मार्क कटा, 5 बार कुछ गलत कर दिया कि क्वेश्चन कर दिया आपने खराब। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा 10 मार्क के लिए, क्योंकि 10 मार्क के ऊपर शायद पेपर में क्वेश्चन आ नहीं रहे, और 10 मार्क के लिए क्वेश्चन ज्यादा बड़े पूछेंगे भी नहीं, क्योंकि मॉड्यूल में जैसे कुछ क्वेश्चन दिए वो 20 मार्क के पूछने लायक है, तो आधे चांसेस बड़े क्वेश्चंस के आने के वहीं कट जाते हैं। बट अगर आ जाते हैं तो क्या, बट अगर ऐसा भी आ जाता है कि बड़ा क्वेश्चन आ रहा है उसको शॉर्ट करके आ रहा है, मतलब मॉड्यूल के क्वेश्चन जो बड़ा क्वेश्चन है, जो आप टफ लग रहा है, बड़ा है, आप छोड़ रहे हो, उसी को उन्होंने छोटा करके घुसा दिया, तब क्या करोगे भैया? तो इसलिए वो क्वेश्चंस छोड़ने के लिए भी मैं बोलूंगा मत छोड़ो। ठीक है, तो अपन करेंगे वो सारे बड़े क्वेश्चन सॉल्व जो अपने को जा रहे हैं टफ, और ये उनके लिए भी है जो चैप्टर ही पूरा छोड़ चुके हैं, ये समझ के कि बहुत हार्ड है भैया, रहने दो। तो इतना हार्ड है नहीं, साथ में क्वेश्चंस करते चलो मेरे साथ, जो तरीका मैं सॉल्व कर रहा हूँ वो तरीके से सॉल्व करो। उसके बाद टफ लग रहा है तो बोलिए, है ना? तो शुरू करते बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ, तो क्या भैया कैसा होने वाला है, यहाँ है बाजू में चल रही है अपनी नोट्स। ठीक है, उसमें क्वेश्चंस मॉड्यूल के ही क्वेश्चन सारे पीछे चल रहे हैं जहां अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आ जाओ इंट्रो पे। इंट्रो क्या है भैया? ये होती है एनपीओ। क्या होता है हमको पता है, ये प्रॉफिट के लिए हम काम नहीं करते, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो पब्लिक के लिए काम करते हैं या फिर उनके मेंबर्स के लिए काम करते हैं। ठीक है भैया, नेचर ऑफ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? तो भैया रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बेसिकली होता है कैश अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट डायरेक्ट नाम दे सकते हैं, ये मतलब कैश अकाउंट दे सकते हैं इसको नाम पर, इन्होंने इसको दिया है कि रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट। तो भैया रिसिप्ट का होगा, एक सेकंड रुक जाओ, रिसिप्ट पेमेंट भूल जाओ, कैश अकाउंट याद करो। कैश अकाउंट में डेबिट साइड में क्या होता है? डेबिट साइड में क्या होता है? डेबिट साइड में जो अपने पास पैसे आए होते हैं उसको अपन वहां लिखते हैं डेबिट में, और जो पैसे जाते हैं उसको लिखते हैं अपन क्रेडिट में, कैश अकाउंट के। हाँ कि ना? हाँ। तो अभी ये बताओ कि यहाँ जो रिसिप्ट है वो कौन से साइड है? डेबिट साइड है। तो वही है, जो पैसा आते जा रहा है उसको रिसिप्ट साइड लिखते जाओ, जो पैसा जाते जा रहा है उसको पेमेंट साइड लिखते जाओ। यहाँ अपन सिर्फ कैश में क्या हुआ है वो लिख रहे हैं, और किसको ध्यान में लो मत, कैश में क्या हुआ है वो ध्यान में ले रहे हैं। क्या इनकम हुई है, इस साल की है, पिछले साल की है, कोई परवाह नहीं। एक्सपेंस जो किया है इस साल का है, पिछले साल का है, कोई परवाह नहीं है। इनकम सॉरी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो कैश आई गई है वो लिखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है भैया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर पीएनएल तो नहीं, नहीं ये पीएनएल नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया ये है एनपीओ, इसका प्रॉफिट मोटिव नहीं है, जो ये प्रॉफिट की चीजों को निकालेगा, प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करता ये। ठीक है, तो ये भैया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना क्यों रहा है? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इसलिए बना रहा है कि भैया मैं लॉस में तो नहीं चल रहा, लोगों से पैसा, मेरे मेंबर्स से पैसा बुला रहा हूं और मैं कुछ फायदे का काम कर ही नहीं पा रहा हूं, खुद का एनपीओ लॉस में गया है। तो भैया ठीक है ना, एनपीओ का काम सेवा करना है, तो थोड़ा लॉस हो गया तो क्या हुआ भैया, एक साल लॉस हुआ चलता है। अगर 10 साल तक लॉस हो रहा है तो मैं एनपीओ चला क्यों रहा हूं? नुकसान कर रहा हूं देश का, और क्या कर रहा हूं? तो अकाउंटिंग करो, पता करो सही है क्या, तो बंद कर दो अपना एनपीओ। तो इसलिए उनको ये अकाउंट बनाना जरूरी है। पीएनएल क्यों नहीं भैया? प्रॉफिट मोटिव इनका है ही नहीं, पीएनएल के बना के क्या कर लोगे? ठीक है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट समझ लिया। आगे बढ़े, आगे क्या है? तो आगे सीधा क्वेश्चन शुरू हो रहे भैया। ये हमको क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? आपके मॉड्यूल से ही है भैया। हम ना बाहर पढ़ते थे, हमारी मॉड्यूल वहां है जहां हम पढ़ते थे, लॉकडाउन के कारण हम घर पे आए थे, बट अभी हमारे पास मॉड्यूल है नहीं, तो क्या करें? तो नोट्स में भी क्वेश्चन है, नोट्स डाउनलोड कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। ठीक है, अभी पहला क्वेश्चन जो मैंने लिया है वो है सिंगल एंट्री का। अब जब मैंने क्वेश्चन डाल दिया था उसके बाद मेरे को पता चला कि सिंगल एंट्री आपके सिलेबस में है नहीं। ये जो क्वेश्चन मैंने डाला है वो बहुत सिंपल है, छोड़ दो, वैसे कुछ हाथ लगाने की जरूरत है नहीं इसको, क्योंकि ये है इंटरमीडिएट में। ठीक है, अभी आ जाओ अपने इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे।
अगर आपके पास मॉड्यूल है तो वेल एंड गुड, वो खोल लो, और नहीं है तो फिर मेरी नोट्स डाउनलोड कर लो, ठीक है, या तुम इंस्टीट्यूट से मॉड्यूल डाउनलोड कर लो। अभी भैया क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं हम? क्वेश्चंस तो भैया करते आए हैं, बट कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो भैया मैं आपको बताऊं, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका गलत है, ठीक है? क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका गलत है, ठीक है? तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है? कैसे पढ़ना है भैया? अकाउंट है, दिया हुआ है, समझ गया, आगे चलो, सीधा चलो आप एडजस्टमेंट्स पे, फिर पढ़ लो बनाना क्या है। भैया आप तो भी ये कर रहे हो, हम सीधा पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर और सीधा जाते हैं कि बनाना क्या है, फिर फॉर्मेट बना लेते हैं और फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, फिर हम डालते चलते हैं, फिर हम आ जाते हैं यहाँ कैश इन हैंड, फिर कैश इन हैंड को जाके लिख देते हैं, फिर बैलेंस उसको जाके लिख देते हैं। भैया ऐसा नहीं करना होता है, ऐसा नहीं करना होता है। कैसा करना होता है? मेरा तरीका देखो और फिर करो, ठीक है? कैश इन हैंड क्या, पहले तो ऊपर से पढ़ेंगे। द फॉलोइंग वाज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ एक्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड March 31, 2016। ईयर मेरे फिलहाल कोई काम का नहीं है। हाँ, काम का क्या है, मैं जाके सीधा लिख दूंगा। पीछे देखो, यहाँ जो है मेरे को यहाँ जाके लिखना है और मेरे को यहाँ जाके लिखना है, बस, ठीक है? तो लिख देना आप। पहली बात तो, अगर क्वेश्चन शुरू हो गए और आप अभी लेट के देख रहे हो तो भैया वीडियो बंद कर दो, देख के मतलब नहीं है। उठ के बैठो, नोटबुक लो और सुनाओ साथ में, ठीक है? क्योंकि लेट के देखोगे बाद में सॉल्व कर लूंगा, ये होता नहीं कभी। तो चलो लिखते चलो। अभी बनाना क्या है वो बाद में देखेंगे, अभी उन्होंने दिया क्या है पढ़ लेते हैं। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया है। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है भैया? कैश अकाउंट होता है, हमको पता है, वेरी गुड। अभी क्या है उसमें पढ़ो, कैश इन हैंड, ये ओपनिंग है। बैलेंस एट द बैंक एज पर पासबुक। कुछ हर चीज को देखो, यहाँ हर वर्ड को पकड़ो, हर एक लेटर यहाँ गेम बदलता है। ये अकाउंट से भैया, यहाँ एक सेंटेंस नहीं, एक वर्ड भी नहीं, एक लेटर और एक कॉमा पूरा सॉल्यूशन बदलने की ताकत रखता है। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है? आ जाओ। बैलेंस एट बैंक एज पर पासबुक। बीआरएस पढ़ा है? नहीं भी पढ़ा है तो रुक जाओ, बीआरएस का भी वीडियो आ जाएगा, और आ गया है तो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे कि ट्रीटमेंट आगे क्या पूछी होंगी इन लोगों ने। या तो चेक प्रेजेंट नॉट प्रेजेंटेड वाला दिया होगा या इशूड वाला दिया होगा, कुछ ऐसा दे दिया होगा इनने, ठीक है? देखते हैं। अभी उन्होंने दिया है बैलेंस डिपॉजिट अकाउंट में इतना है, करंट अकाउंट में इतना है। अभी अमाउंट मत पढ़ो आप, अभी सिर्फ ट्रांजेक्शन्स पढ़ो, ठीक है? बैंक इंटरेस्ट, ठीक है, बैंक से इंटरेस्ट मिला होगा। करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं भैया, हमको पता है। डिपॉजिट अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है, वेरी गुड। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन क्या होता है? मेरे को एक बात बताओ, ये जो एनपीओज होते हैं वो चलते कैसे हैं? उनको फंडिंग कहाँ से आती है? एनपीओ को फंडिंग्स आती है, उसके जो मेंबर्स होते हैं ना वो भरते हैं उसमें सब्सक्रिप्शंस। आप भी किसी क्लब के मेंबर हो गए, अगर किसी भी क्लब, स्पोर्ट्स क्लब हो गया, कोई भी क्लब हो गया, उसमें आपको भरना पड़ता है सब्सक्रिप्शन। उसके बिना आप उसके मेंबर नहीं बन सकते, ठीक है? तो ये सब्सक्रिप्शन से ही एनपीओ चलते हैं। और भी होते हैं उनके इनकम, बट मेजरली सब्सक्रिप्शन होते हैं, ठीक है? तो ये है डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। तो क्या है, ये जो लोग मेंबर्स ने पैसे दिए। रिसिप्ट्स फ्रॉम टीज। भैया अब ये टीज क्या है? तो मेरे ख्याल से भैया कुछ और भी हो सकता है। मेरे को फिलहाल ये चाय लग रही है या चाय पत्ती उगाई होगी, जो भी है, ठीक है? या तो कैंटीन में चाय बेची होंगी, कुछ भी हो सकता है, बट इसका ट्रीटमेंट सेम होगा। देखो अब दो तरीके हैं कि मैं यहाँ आधा घंटा बैठ जाऊँ, ये टीज क्या दिया होगा, मैं तो यहाँ आधा घंटा बैठ जाऊं, या फिर मेरे को पता है कि कॉमन सेंस लगाऊं, इसका कुछ भी मीनिंग हो, ट्रीटमेंट एक होगा उसका, है ना? टीज कोई भंगार की चीज हो, टी सच वाली चाय हो, या टी नाम का कुछ प्लांट हो अपने पास, प्लांट मतलब झाड़ वाला नहीं, प्लांट एंड मशीनरी वाला प्लांट, ठीक है? कुछ भी हो, इसका ट्रीटमेंट एक ही होगा, ठीक है? नहीं भैया, प्लांट एंड मशीनरी का तो ट्रीटमेंट अलग होगा, ठीक है? बट देखो, प्लांट एंड मशीनरी तो लग ही नहीं रहा है, और होगा, अगर ये प्लांट एंड मशीनरी में से कुछ होगा तो आगे अपने को हिंट मिल जाएगी, ठीक है? तो अभी देखो, मैं ये पता करके आ सकता भाई टीज क्या है, पर अगर मैं पता करके आता तो मैं आपको डायरेक्ट टीज का मतलब बता देता क्या दिया है। पर आपको जब कंफ्यूजन होता है पेपर में तो आपको कैसा डील करना है, ऐसे डील करना है, आपको कॉमन सेंस लगाना है, मतलब जानने में मत घुसो, ठीक है? अगर कॉमन सेंस काम नहीं करा तो फिर मतलब लगाने में लग जाओ, ठीक है? कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स।
कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स क्या है भैया, 100, ये जो 100 है भैया, मैं थाउजेंड्स में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जो अंदर लिखी है वो बात कर रहा हूँ, थाउजेंड्स आप ऊपर ऑलरेडी लिख दो, ठीक है। हाँ, तो कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स क्या होगा भैया, तो कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स वो है जो फेयर्स क्लब मैनेज करता होगा, क्लब जो फेयर्स रखता होगा उसके लिए। मैं, मेरे क्लब में सपोज 500 मेंबर्स है, ठीक है, अभी मैंने रखा है फेयर, बट उसमें से 400 लोग बोल रहे भैया सब्सक्रिप्शन का पैसा यूज मत करो, हमको फेयर नहीं रखवाना है, हम नहीं आने वाले हैं फेयर में, तो हमारे जो सब्सक्रिप्शन का पैसा है वो उसमें यूज मत करो, उससे आप स्विमिंग पूल बना लो, उससे आप कुछ और बना लो हमारे सब्सक्रिप्शन के पैसे से, बट फेयर में मत डालो, हम फेयर में आने ही नहीं वाले। तो क्या करेंगे, कैंसिल कर दे फेयर। हम 100 लोगों की बहुत ज्यादा इच्छा है कि फेयर रखाना है चाहे जो हो जाए, तो हम 100 लोग करेंगे उस फेयर के लिए कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये कंट्रीब्यूशन फॉर फेयर बोल के पैसे आए हुए, ठीक है। अभी सेल ऑफ इक्विपमेंट, यहाँ क्लियर समझ गया कि यहाँ कोई असेट बिका है, ठीक है। नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वेराइटी इंटरटेनमेंट्स, इंटरटेनमेंट क्या होगा यहाँ पे, सपोज क्लब है, स्पोर्ट्स क्लब हो, अगर स्पोर्ट्स क्लब है ये, तो क्या होगा, यहाँ उन्होंने रखाई होगी मैचेस, क्रिकेट मैच रखाई दी होंगी, और जो उससे पैसे आए हैं वो है इनका, यहाँ सारे टोटल करके यहाँ लिख दिए। तो भैया नेट क्यों लिखा है, क्योंकि जो एक्सपेंड है, एक्सपेंडिचर्स हुए उसके पीछे, वो उन्होंने डायरेक्ट माइनस करके आपको बता दिए, ठीक है। अब डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, क्रिकेट की 3 टूर्नामेंट हो गई है, चौथी टूर्नामेंट का है नहीं, ये FOURTH नहीं है, FORTH है, फ्यूचर में होने वाला टूर्नामेंट, जो टूर्नामेंट फ्यूचर में होगा उसके लिए डोनेशन ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। तो ये क्या है भैया, जैसे ही आपने सिंटेक्स बोल के खत्म किया ना, हमको पता चल गया ये है लाइबिलिटी, ठीक है। अभी आ जाओ पेमेंट साइड पे, ग्राउंड मेंस फी भैया पता है, मूविंग मशीन भैया असेट है, वेरी गुड। रेंट ऑफ ग्राउंड भैया ये क्लब गरीब है, इन्हें ग्राउंड रेंट पे लिया है, वेरी गुड। कॉस्ट ऑफ टीज, देखो अभी अगर ये असेट होता ना भैया, तो यहाँ एक कॉस्ट ऑफ टीज नहीं लिखता, ये कोई असेट नहीं है, ये नॉमिनल अकाउंट है। फिलहाल अपन अपने सादे अकाउंटिंग में चले तो ये नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि अगर ये असेट होता ना, रियल अकाउंट होता ना, तो ये भैया यहाँ नहीं होता, ये ऐसा दिया नहीं था कॉस्ट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट ऑफ मशीन नहीं दी होती पेमेंट साइड में कभी, वहां मशीन लिखा होता चुपचाप, जैसे ऊपर मूविंग मशीन लिखा हुआ दिख रहा है वैसे यहाँ मशीन, कॉस्ट ऑफ टी लिखा है, मतलब ये कोई नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, मतलब अपनी चाय वाय वाला टाइप है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ टीज अभी अपने क्या करना है देखेंगे। फेयर्स भैया, फेयर्स 400, हो भैया, हमको नोटिस हो गया, कंट्रीब्यूशन टू फेयर था 100, और जो फेयर का कॉस्ट है वो आया है 400, क्या हुआ भैया, देखो हमारी इच्छा तो बहुत थी फेयर रखाने की, बट इतने पैसे तो हम भी नहीं ला सकते, हमने हर बंदे ने 1000 रुपए लाए हैं, 100 बंदे थे हम 500 में से, है ना, तो हमने 1 लाख रुपए जमा कर पे, खर्चा 4 लाख का था, अगर हम 500 लोग मिलके करते तो खर्चा कम होता भैया, 500 लोग हम जब 500 जमा कर लेते 400 का खर्चा आता, तो अब ये क्या होगा, तो ये भैया 300 का मेरा लॉस हुआ है, ठीक है, मतलब क्लब का लॉस हुआ है। आगे बढ़ो, प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस भैया पता है, रिपेयर्स टू इक्विपमेंट भैया पता है, ऑनोरियम टू सेक्रेटरी ऑफ एंड ट्रेजरर ऑफ 2015, आंखें खुल जानी चाहिए, इतना अटेंटिव बैठना पड़ता है। ऑनोरियम और टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2015, पेमेंट 2016 में हुआ है, पेमेंट 2015 का है, कितना, 4 लाख रुपए, 400 में बोलूंगा, छोड़ 4 लाख ठीक, 1000 में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 400 का पेमेंट इस साल हुआ है जो कि पिछले साल का है, समझ रहे हो, तो अपने को क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे, कि जो ये टाइप का पेमेंट है, मतलब बता रहा हूँ, ये जो टाइप का पेमेंट है वो अगले साल पे करते, अक्रू इस साल हो जा रहा है बट पेमेंट अगले साल कर रहे हैं, ठीक है। तो जो इस साल का पेमेंट बनेगा ना, मतलब जो अक्रू होगा ना इस साल, वो इस साल पे होगा क्या, नहीं, तो इस साल क्या होगा, वो आउटस्टैंडिंग, समझ गए, इस साल अपने को 400 आउटस्टैंडिंग में लिखना पड़ेगा। अभी आगे आ जाओ, हाँ भैया आपने मतलब तो बताया नहीं भैया, ये होता है कि टेक्निकल फीस जो अपन देते हैं ना किसी भी बहुत बड़े एक्सपर्ट को या किसको, तो उसको ये नाम दिया जाता है, ठीक है। तो भैया ये क्यों कर रहे हैं, तो आपको कंफ्यूज करने, भैया हम तो कंफ्यूज हुए ही नहीं, हमको पता है सेक्रेटरी एसेट तो हो नहीं सकता, तो हम इसको नॉमिनल अकाउंट ही बनाते, तो वेरी गुड, ऐसे ही करना होता है।
कॉमन सेंस बोला ना, मतलब में मत घुसा करो। अभी आगे बैलेंस एज पर पासबुक, हाँ ये क्लोजिंग बैलेंस दीजिए, पासबुक है फिर से, और ये कैश इन हैंड, वेरी गुड। आ जाओ फटाफट एडजस्टमेंट पे। सब्सक्रिप्शन ड्यू, साल की शुरुआत में 150, साल के एंड में 100। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग 180। चेक क्या क्लिक हुआ भैया? हमको करंट अकाउंट क्लिक हुआ। करंट अकाउंट क्लिक क्यों हुआ? कौन सा वाला हुआ? एज पर पासबुक बोला था भैया, एज पर पासबुक बोला था। तो अभी यहाँ को उन्होंने दे दिया है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। हमको बीआरएस का स्टेटमेंट ऐसा दिमाग में घुस गया है, ठीक है। हाँ, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स, रिपेयर्स के लिए मैंने चेक इशू कर दिया था, बट वो साला पेमेंट को लगाया ही नहीं उसने। मैंने तो अपना कैश बुक में से माइनस कर दिया होगा, बट वो पासबुक में से माइनस हुआ होगा क्या? नहीं, क्यों भैया? पासबुक में से माइनस तब होगा जब बैंक उसको पेमेंट कर देंगी। बैंक पेमेंट कब करेंगी? जब ये चेक लगाएगा। इसमें चेक लगाया ही नहीं है तो बैंक पेमेंट करेगी ही नहीं, तो बैंक पेमेंट माइनस करेगी ही नहीं। मतलब 600 रुपए जो है वो एज पर पासबुक है, और अपन अपने बुक में एज पर कैश बुक लिखते हैं, क्योंकि अपन उसको उस बेसिस पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो अपने को जो बैलेंस एज पर पासबुक है इसको कैश बुक पे लाना पड़ेगा। ओके, बहुत सिंपल है, कोई बीआरएस जितनी मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। हाँ, अगला, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इनटू पासबुक। हाँ भैया, पासबुक में डाला नहीं है, बट अपन अपन अक्रू हो गए तो अपन इस साल कैश बुक में डाल देंगे, और आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बोल के असेट बना देंगे, वेरी गुड। बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, पिछले साल नहीं था, इस साल है। अगला, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 द ऑनरेरियम टू द सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज बाय टोटल ऑफ 200। ओहो, इनकी पगार तो 50% से बढ़ गई भैया। तो कितना है? हम इनको देते थे 400, अब इस साल से देना है 600। तो जब मैं बोला था आपका आउटस्टैंडिंग 400 रहेगा, वो 400 नहीं रहेगा, वो 600 रहेगा। ओके, तो भैया शुरू कर दे बिना टाइम वेस्ट किए। मैं पानी पी लेता हूँ। हाँ तो भैया, क्वेश्चन कैसे करना है बता रहा हूँ। अपने को बनाना है, पीछे देखो, अभी अभी मेरे तरफ ध्यान दो मत। जब मैं रुक जा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ, तो भली मेरी तरफ देख लो, बट अभी मेरी तरफ देखने की जरूरत है नहीं, ठीक है। अभी आप देखो सिर्फ पीछे, ये बना रहे अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहाँ अपन बना रहे हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने बोली है क्या? इनकम एंड एक्सपेंडिचर बोला है, बैलेंस शीट बोली है, ठीक है। हाँ, तो अभी यहाँ बनेगी अपनी बैलेंस शीट। अभी भैया आप सिंगल एंट्री का वो जो क्वेश्चन मैंने दिया है ना, उसको सॉल्व कर ही लो, क्योंकि उससे आपको पता चल रहा है, या आपने एनपीओ कभी किया भी है ना, तो आपको पता होगा कि यहाँ का वो देखो, इस साल की बैलेंस शीट उन्होंने दी है क्या? क्वेश्चन में कहीं भी आपको बैलेंस शीट दिखी क्या? नहीं। असेट लाइबिलिटीज उन्होंने कैसे भी बताने की कोशिश की है क्या? नहीं। तो अपने को जो ये आएगा ना भैया इस साल का कैपिटल, वो कैसे पता चलेगा? लास्ट ईयर की बैलेंस शीट का बैलेंसिंग फिगर से। तो कैसे? अगर आपको नहीं पता है ना, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, वापस वो टॉपिक समझा के उन बच्चों का जो ऑलरेडी जानते हैं। तो भैया हमको नहीं पता है, हम टॉपिक छोड़ चुके हैं, तो हम क्या करें? तो भैया इस क्वेश्चन में आपको समझा देता हूँ कि बैलेंस कैसे निकालना है, ठीक है। स्पेशल क्वेश्चन पे नहीं जाते उसके लिए, ओके। ध्यान दो, जो भी आपके काम की बात है उसको स्पेशल ध्यान दो, 10 बार पढ़ो लगे तो बैक करके, ठीक है। हाँ, तो आ जाओ क्वेश्चन पे। अभी अपन पहले क्या, अभी देखो अपन क्या आ जाने वाले हैं। अपन ऐसा नहीं करने वाले कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पहले ढूंढ ढूंढ के लिख दिया, फिर बैलेंस शीट का ढूंढ ढूंढ के लिख दिया, फिर उस दूसरी बैलेंस शीट का ढूंढ ढूंढ के लिख दिया, फिर आ गए अपन एडजस्टमेंट पे, फिर जो जिसकी है वहां जाके कर रहे हैं। अपन ये नहीं कर रहे। अपन क्या कर रहे हैं? अपन जाएगा लाइन से, जिसका जो है अपन वहां डालेंगे। तो भैया आपके पास तो एक्सेल शीट है, आपके पास सब सामने खुला हुआ है। हम क्या करें? तो भैया आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको बस पेजेस पलटाने हैं ना बुक के। यहाँ एंट्री कर दो, पेज पलटाओ, यहाँ एंट्री करो, वापस पेज पलटाओ, यहाँ एंट्री करो। क्या दिक्कत है? आंसर आ रहे हैं आपको, 10 में से 10 मार्क मिल रहे हैं, तो क्यों नहीं कर सकते इतनी मेहनत? ठीक है। अब आ जाओ रिसिप्ट साइड पे सब। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये कौन सा भैया? ओपनिंग है, तो ये कहाँ जाएगा भैया? ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, वेरी गुड। आ जाओ, अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट होगी यहाँ पे, ठीक है। अपन इसको बना देते हैं, मैंने अकाउंट बना के रखे वर्किंग नोट के लिए, तो अपन इसी को ओपनिंग बैलेंस शीट बना देते हैं अपनी, ठीक है। देखो, अभी डिले ना हो इसलिए मैं यहाँ से अपने जो स्पीड है उसको बढ़ा दूंगा, मतलब रिकॉर्डिंग में जब एडिट करूंगा तो इसकी स्पीड बढ़ा दूंगा।
तो ठीक है, उतना एडजस्ट कर लो, पर जहां भी मैं कंसेप्ट समझाऊंगा वापस लो कर दूंगा, ठीक है। कैश इन हैंड, ये कहाँ, सॉरी लाइबिलिटीज में देखा हूँ तो बेवकूफ में। कैश इन हैंड कितना है? 100। डिपॉजिट का बैंक बैलेंस कितना है? डिपॉजिट अकाउंट का आपको पूरा लिखना है, मेरे पास टाइम कम है एक्सप्लेन करने बहुत सारे क्वेश्चंस, तो मैं कर रहा हूँ शॉर्टकट्स, आपको नहीं करने। करंट अकाउंट में कितना है भैया, आपको अंदर लिखना है ब्रैकेट में, क्योंकि एडजस्टमेंट अपन ऑलरेडी देख चुके। ये होता है क्वेश्चन पूरा पढ़ के आने का फायदा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरा पढ़ के आया करो तो पता चलता है कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट है। बैंक इंटरेस्ट कहाँ होगा भैया? बैंक इंटरेस्ट, तो बैंक इंटरेस्ट होगा, बैंक इंटरेस्ट होगा यहाँ पे, इनकम होगा अपनी वो, बैंक इंटरेस्ट। तो भैया यहाँ पर्टिकुलर से, यहाँ अपने है इनर कॉलम, ये अपना आउटर कॉलम, तो अपन सारी चीजें पहले इनर कॉलम में लिखेंगे और एंड में लेके जाएंगे इसको बाहर। 30। अभी अगला क्या है? डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन। भैया लाइन छोड़ू? हाँ डेफिनेटली। रिसीव्ड फ्रॉम टीज, रिसिप्ट फ्रॉम टीज कितना भैया? 300 है। वेरी गुड, जगह छोड़ दो। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अपना ये है ना, क्या यहाँ अपना इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन रहा, तो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, यहाँ अपन वो लिखेंगे अपना परचेस, यहाँ अपन लिखेंगे सेल्स, यहाँ अपन लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ये भैया आपका ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बन रहा है, ये रिसिप्ट एंड सॉरी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन रहा है। यहाँ सीधा सीधा आप नेट लिखो, आप कोई बिजनेस नहीं कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। तो आ जाओ, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ ताकि आपको सब अच्छे से दिखे, ठीक है, क्योंकि मेरे को अंदाज नहीं आ रहा है कि मेरा शक्ल कहाँ तक दिख रहा है और ऊपर एक्सेल कहाँ दिख रहा है। कंट्रीब्यूशन टू फेयर्स, वेरी गुड भैया, ये उल्टा लिख रहे हो आप, इसको आप यहाँ लिखो, क्योंकि चार्ज भैया एक्सपेंडिचर है, नेट आपका लॉस में आएगा, तो सीधा सीधा एक्सपेंडिचर में लिख दो ना, यहाँ माइनस में क्यों लिख रहे हो? ठीक है, वेरी गुड। समझा के मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि जो आपका ये है, आपने ऑलरेडी देख चुके हैं कि 100 का आपकी इनकम है, 400 का आपका एक्सपेंस है, तो माइनस में इनकम लिखने से अच्छा है कि 300 आप एक्सपेंडिचर लिख दो नेट। तो उतना ध्यान देना होता है, इसलिए क्वेश्चन पहले पूरा पढ़ना होता है। हम्म। अभी सेल ऑफ इक्विपमेंट, भैया सेल ऑफ इक्विपमेंट क्या है? अपना इक्विपमेंट देखा है, इक्विपमेंट क्या है? अपनी मशीनरी होगी, क्योंकि मशीनरी नाम की इक्विपमेंट दिखा है अभी तक अपने को, कहाँ दिखा है? ये मूविंग मशीन नाम का, देखो, ठीक है। अभी सेल ऑफ इक्विपमेंट, चलो जल्दी, सेल ऑफ इक्विपमेंट कहाँ होगा? यहाँ होगी मशीनरी, ठीक है। कितने का है पता नहीं, अभी यहाँ करना है आपको लेस भैया, क्योंकि आपने किया है सेल, क्या किया है? सेल। कितना अमाउंट है? 80। भैया वो 80 थोड़ी है, हाँ मेरे को पता है, 80,000 है। चलो अभी नेट प्रोसीड्स फ्रॉम, भैया आप यहाँ दो दो क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि भैया ये एडजस्टमेंट नहीं है ना, एक ऑलरेडी इफेक्ट जा चुका है, ये दूसरा इफेक्ट दे रहे हैं अपन, ठीक है। इनको अपन सही जगह प्लेस कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट, नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट, यहाँ डालू क्या? नहीं, यहाँ आपने जगह छोड़ी है, यहाँ डालू नेट प्रोसीड्स फ्रॉम वैरायटी एंटरटेनमेंट। भैया आप बहुत ज्यादा शॉर्टकट लिख रहे हैं ना, हाँ ठीक है ना यार, मैनेज कर लो। 780। डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, भैया डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट आपकी इनकम है? नहीं, इनकम होगी आगे, अभी ये इस साल की है क्या? नहीं, वो अगले साल की है, राइट भैया। क्यों? क्योंकि अभी तक इन्होंने बताया नहीं ऐसा कोई टूर्नामेंट हुआ है, ठीक है। फोर्थ कमिंग है, ईयर एंड हो चुका है, अगले साल टूर्नामेंट होने वाली है, तो ये क्या है? आपकी लाइबिलिटी है, डोनेशन फॉर फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट, कितना है? आ जाओ भैया फटाफट आपके पेमेंट्स पे। पेमेंट्स किधर जाएंगे? इधर जाएंगे, वेरी गुड। ग्राउंड में
भाई यहाँ पे एपोस्ट्रोफी नहीं देना मेरे को, चलो 750। मूविंग मशीन भैया आ गई। मूविंग मशीन कहाँ जाएंगी? मूविंग मशीन है अपनी असेट, हमको पता है, तो यहाँ आप लिख दो ये भैया मूविंग मशीन है आपकी, ये यहाँ लिख दो इसको 1500 जाके। ये करूं? नहीं, वो पेमेंट साइड है, मतलब इस साल उसका पेमेंट हुआ है। पेमेंट हुआ है मतलब खरीद के लाई है, यहाँ नहीं आएंगी वो। आप ऐड करो, ओपनिंग बैलेंस कुछ और होने वाला है उसका। आप ऐड करो, कितना ऐड करो? 1500, क्योंकि 1500 का पेमेंट हुआ है। 1000, सॉरी 1500। रेंट ऑफ ग्राउंड, रेंट ऑफ ग्राउंड का आएगा भैया, रेंट ऑफ। भैया इतना हिल रहा है, ऐसा अच्छा एक जगह लिख दो ना यार पहले, इनकम इनकम। भाई मैं मेहनत करना प्रेफर करूंगा, और आंसर गलत हो ये प्रेफर नहीं कर सकता। रेंट कितना है? 2 मिनट। कॉस्ट ऑफ टीज, कॉस्ट ऑफ टीज में सीधा सीधा यहाँ लिख दूंगा, आपको बताया मैं क्यों लिखूंगा। कॉस्ट ऑफ टीज कितना है? -250। वेरी गुड। बाहर लिख दूंगा सीधा 50। और कुछ है क्या? और कुछ था क्या? नहीं, तो इसको बाहर लिख दो 50। प्रिंटिंग एंड ऑफिस एक्सपेंस भैया इसको यहाँ लिखो। भैया इतनी जगह क्यों छोड़ रहे हैं भैया? जगह छोड़ी खाली लगे तो अच्छा लगेगा, बट जब जगह कम पड़ जाएंगे और अपन ऐसे ऐसे करके लिखेंगे ना, तब अच्छा नहीं लगेगा। 2 लाइन एक्स्ट्रा छूट गई ना तो उल्टा अच्छा ही लगेगा वो। 280। रिपेयर्स की, रिपेयर्स में एडजस्टमेंट थी भैया, हमको याद है। वेरी गुड, 2 एडजस्टमेंट थी उसमें। रिपेयर्स कितना है? 500। सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर, ठीक है। तो ये भैया कितना है? 400? नहीं, ये है 600। इन्होंने बताया 400 और 200 अगला है, समझे क्या? 400 और 200। पहली बात तो भैया आप कर रहे हो गलत, ये आया ही नहीं। आप इसको अभी मिटा दो, अभी मिटा दो, मिटा दिया। आपको क्या आया है? ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ऑफ 2015। पेमेंट इस साल का है, पेमेंट इस साल किया है, बट एक्सपेंडिचर इस साल का है क्या? नहीं। तो आप एक काम करो, इसको जाके लिखो आउटस्टैंडिंग में, आप इसको इफेक्ट दो ना। अभी वो 200 वाला ट्रांजेक्शन जब आएगा तब आप लिख देना। ओके थैंक यू भाई, सॉरी गलती होगी। चलो आगे बढ़ते। कहाँ लिखूँ ये ऑनरियम? ये मैं लिखूंगा पिछले साल की आउटस्टैंडिंग में, क्योंकि मैंने पेमेंट इस साल किया है। एक्सपेंडिचर पिछले साल का था, तब वो आउटस्टैंडिंग रहा होगा। वेरी गुड, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। वो रह गया, आप एडजस्ट कर लो। 400, ठीक है। अभी अगला क्या है? हो गया भैया, हो गया, ठीक है हो गया। आ जाओ, क्या है यहाँ पे अभी? डिपॉजिट अकाउंट। भैया आपने ऊपर एक लाइन छोड़ दी ना, हाँ तो एक्स्ट्रा छोड़ दी चलता, पर वहाँ डेप्रिसिएशन आ गया गलती से, तो तब क्या करेंगे? अभी क्या है? करंट अकाउंट है 150, लिख दो। कैश अकाउंट, भैया आप ये प्रीफर करोगे कि काटना प्रीफर करोगे? मैं बेटर नीचे देखना प्रीफर करूंगा, तो मेरे को लग रहा है 150 का कुछ है लफड़ा। देखो 150 है और 260 हुआ है दिया, तो ये देखो माइनस में जाने वाला है, मतलब लाइबिलिटी बनने वाली है। तो भैया मैं इसको यहाँ नहीं लिख रहा, अभी से ही मैं इसको इधर लिख दे रहा। मैं नहीं कर रहा अपना काट पीट क्वेश्चन में, मतलब मेरे पास तो डिलीट का बटन है, बैक स्पेस है, आपके पास नहीं है ना। तो आप काटना प्रेफर मत करना, नीचे जाके देखना, सिर्फ देख के आना। एडजस्टमेंट मत करना, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना है। देख के आने की लाइबिलिटी में जाने वाला है, वहां लिख दो, वापस अपनी जगह पे आ जाओ जहां छोड़े थे, ठीक है। हाँ, क्या है यहाँ पे? करंट अकाउंट। भैया लाइबिलिटीज में बैंक अकाउंट लिख सकते क्या? भैया लिख सकते, माइनस में जाता है बैंक अकाउंट तो वो लाइबिलिटी बन जाता है, ठीक है। तो भैया इसको कैसा लिखे अभी? इसको अपन कैसा लिखे? तो एक काम करते हैं, इसको अपन 150 यहाँ लिख देते हैं कि 150 का प्लस बैलेंस है, और जो रहेगा माइनस हुआ रहेगा वो इसको यहाँ लिख के माइनस करके छोड़ देंगे, ठीक है। कैश इन हैंड, भैया कैश तो कैसे भी हो जाए, जो दुनिया पलट जाए, पर कैश तो अपनी वो ही रहेगी। कैश कितनी है? 250, ठीक है। आ जाओ एडजस्टमेंट्स पे। सब्सक्रिप्शन ड्यू, भैया हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ा है, हमको पता है क्या माइनस होता है क्या प्लस होता है, पर भैया
आज भी बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं उसमें, तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको बोर हो रहा है तो देख लो, आपकी भी रिवीजन हो रही है। सब्सक्रिप्शन ड्यू भैया पिछले साल, अब मैं इसको 2015 2000 साल ना बोलते हुए पिछले साल और इस साल बात कर रहा हूँ, ठीक है। सब्सक्रिप्शन ड्यू 150 थी पिछले साल की, मतलब पिछले साल 150 का सब्सक्रिप्शन आना बाकी था, आना बाकी था। सब्सक्रिप्शन मिलता है अपने को, अपन क्लब है, ठीक है। सब्सक्रिप्शन आना बाकी था पिछले साल का 150, इस साल आ गया होगा, वो आ गया होगा। ये क्या, एक सेकंड, कॉन्ट्रीब्यूशन का लिखा अपन ने, या सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन यहाँ लिखे अपन ने, एक सेकंड, कुछ गलती हुई है, अपन ने कुछ तो नहीं लिखा है, कुछ तो छोड़ा है। ये देखो, यहाँ माइनस करके रखा है कॉन्ट्रीब्यूशन, पेयर्स, पेयर्स वाला पार्ट छोड़ दिया, कॉस्ट ऑफ टी के बाद डायरेक्ट अपन प्रिंटिंग पे गए थे क्या? हाँ, ये देखो ध्यान दो, गलती हो रही है मेरे से भी। फेयर्स कितना है भैया, आप ना इधर टैब से देख के कर रहे हैं ना, तभी ऐसा हो रहा, नहीं तो नहीं होता था। आप सबको भरोसा है, हाँ सही है। हम्म। भैया देखो, माना आईसीआई मना करती है लिखने के लिए, एक छोटा सा डॉट चलता है, आपका जो हो जा रहा है उस पर एक छोटा सा पेंसिल से डॉट मार दो कि इसको मैंने कर दिया पोस्ट, ठीक है। पेज पे एक डॉट चलता है, क्योंकि बेटर है मार्क्स खोने से। जैसे ये गलती मैंने कर दी, मेरे को ध्यान नहीं आती, और यहाँ टैली भी नहीं होता है कि टैली हो जाएगा मेरा क्वेश्चन, नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। आप आंसर निकाल के आ जाओगे, आपको पता भी नहीं आपने सही की निकाला है गलत, ठीक है। अभी तो अपने पास है सॉल्यूशन चेक करने के लिए, बाद में नहीं रहेगा, तो डॉट मारना प्रेफर किया। आ जाओ वापस, सब्सक्रिप्शन का है 150 का, अपना 150 का सब्सक्रिप्शन पिछले साल आना बाकी था। और भैया ये जो डोनेशन एंड सब्सक्रिप्शन आपने 2600 लिखा है ना, वो आपको आया है, आपने कहाँ से लिया है उसको? रिसिप्ट में से उठाया, मतलब कैश अकाउंट में से उठाया। 2600 का पैसा आपके पास इस साल आया है, जिसमें से 150 जो है ना वो पिछले साल का है, तो आप माइनस करो इसको। क्यों? क्योंकि इस साल का है क्या ये सब्सक्रिप्शन? नहीं, आप यहाँ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में इस साल की इनकम लिखते हो और इस साल का एक्सपेंडिचर लिखते हो। हटाओ इसको यहाँ से, ठीक है, हटा रहा हूँ, गुस्सा मत करो। लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 कितना है? 150 है, हटाओ। अभी इस साल 100 का आना बाकी है, क्योंकि आपने उठाया रिसिप्ट में से, रिसिप्ट में ये 100 है नहीं, बट ये 100 इस साल का है, तो इसको आप करो ऐड। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग फॉर 2016 कितना है? प्लस 100, भैया कितना होगा ये? 2525, सॉरी 2550। आगे बढ़ो भैया, इतना ही था क्या? हाँ इतना ही था, क्योंकि अपने को और एडजस्टमेंट दिखी नहीं है इसमें। अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग एक्सेट्रा, अमाउंट ड्यू, अभी नहीं भैया रुक जाओ, आपने गलत किया है, आपने इन दोनों की एडजस्टमेंट दी नहीं है, जबकि आपको ये करने के बाद तुरंत एडजस्टमेंट डालना था, फिर ये करना था, सॉरी, अभी डाल देते। आउटस्टैंडिंग फॉर 2015, मतलब ये ओपनिंग बैलेंस शीट जो है उसमें उसमें अपनी असेट रही है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना? 150, वेरी गुड। अब ये इस साल भी तो है, इस साल भी तो अपनी असेट है भैया, आउटस्टैंडिंग है, आप असेट में क्यों डाल रहे हैं भैया? आउटस्टैंडिंग असेट, असेट इसलिए है क्योंकि ये अपने को मिल रहा है, पैसा मिलना बाकी है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग होते से ही वो लाइबिलिटी नहीं हो जाता है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 100। आ जाओ, अगली चीज होगी, अपन ने ये कर दी पोस्ट। अगला क्या है? अमाउंट ड्यू फॉर प्रिंटिंग, प्रिंटिंग का पैसा देना बाकी था पिछले साल, इस साल दे दिया होगा, क्योंकि भैया जो आपका ये प्रिंटिंग का आया है ना, ये कहाँ आया है आपका प्रिंटिंग का? यहाँ आपका जो आपने 280 प्रिंटिंग का लिखा है ना, वो आपका आया है पेमेंट्स में से, पेमेंट किया आपने 280, उसमें से जो ये 100 है ना भैया, वो पिछले साल का पे किया, तो उसको हटाओ, ये इस साल का नहीं है। लेस आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 कितना? 100, एड 80 फॉर दिस ईयर, है ना। हर चीज हर बार एक ही चीज बार बार थोड़ी समझाऊंगा। आउटस्टैंडिंग फॉर 2016, क्यों? फिर समझा देता हूँ। 80 रुपए इस साल का है, दिया नहीं है, ठीक है, प्लस 80 कितना हुआ? कितना हुआ? -20 कर दूंगा, 208, ठीक है। अभी इसका अपन को देना है इफेक्ट इन दोनों का,
देखो ये याद रखने जरूरी है, ठीक है। तो ये पिछले साल की लाइबिलिटी थी 100। आउटस्टैंडिंग आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग एक्सपेंस कितना भैया 100। और इस साल का भी तो वो है, इस साल भी अपना आउटस्टैंडिंग है 150। आउटस्टैंडिंग प्रिंटिंग 80 है, सॉरी, प्रिंटिंग एक्सपेंस 80। वेरी गुड भैया, बाहर डाल दो, ठीक है। एडजस्टमेंट में थोड़ी एडजस्टमेंट दी होगी उनने। चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। भैया हमको पता है, हमको बहुत उतावलापन है, यही तो पॉइंट था जिसके लिए अपन पैदा हुए। हाँ यही पॉइंट है वो। हाँ, चेक अनप्रेजेंटेड बीइंग पेमेंट फॉर रिपेयर्स। रिपेयर्स के लिए चेक दिया था पिछले साल, वो अभी उसने उस साल नहीं लगाया था, 2015 एंड होने पे, तो उसने पक्का जो अपना 15-16 ईयर शुरू होगा उसने उसके बीच में लगाया है। मतलब जो अपन ने ये जो पेमेंट किया है ना रिपेयर्स के लिए 500, उसमें से ये उसमें से जो 100 रुपए है ना, सॉरी 300 रुपए है ना, वो है चेक जो अपन ने पिछले साल इशू किया था, वो पिछले साल का एक्सपेंस था। हटाओ इसको इस साल से, ठीक है। लेस आउटस्टैंडिंग रिपेयर्स। आउटस्टैंडिंग था क्या भैया वो? आपने तो पेमेंट कर दिया था ना भैया, पर पासबुक में नहीं हुआ ना माइनस अभी तक। तो मैं इसको क्या नाम दूं? आउटस्टैंडिंग दूं क्या? नहीं, नहीं अच्छा लग रहा आपको? कुछ और नाम देते चलो, क्या नाम दूं? लेस रिपेयर्स फॉर प्रीवियस ईयर, ये दे दूं नाम? भाई अकाउंट्स अपने घर का है, अपने को जो नाम देना है अपनी दे देंगे यहाँ पे। इन चीजों के लिए ऐसे ही अपने को नहीं रोक सकता, है ना। चलो, रिपेयर्स फॉर प्रीवियस ईयर चाहिए कितना? 300 माइनस कर दो भैया फटाफट, और इसको जाके आप एडजस्ट करके आ जाओ तुरंत, ठीक है। तो 300 का होगा भैया, ये देखो भैया मैं ब्रैकेट दे रहा हूँ, ये मेरे को एक्सेल मना कर रहा है ब्रैकेट देने के लिए, आप ब्रैकेट देना, ठीक है। आपको माइनस लिखना अलाउड नहीं है। ये कहाँ होगा भैया? तो ये 600 में से माइनस होगा, ये 600 में से माइनस करना है आपको 300, और बाहर लिखना है आपको कितना भैया? आपको बाहर लिखना है 300, ठीक है। अभी अगले इस पे आ जाओ फटाफट। 300 के बाद क्या 260 का है जो आपने इस साल दे दिया है, बट उसने प्रेजेंट अभी तक किया ही नहीं है उसको वहां पे। एड रिपेयर्स फॉर करंट ईयर, भैया कितना है? 250 का आपने कर दिया प्लस, ठीक है। बाहर कितना जाएगा? 460। 2000 की एडजस्टमेंट लेके आ जाओ। क्या दोगे एडजस्टमेंट? यहाँ से आप करोगे -260, कितना होगा वो? बाहर जाएगा 110, राइट। अभी आ जाओ अगले इस पे फटाफट। क्या है? अभी उन्होंने दे दिया अपने को मशीनरी की वैल्यू, तो अपन जो रुके हुए थे ना, ओपनिंग और क्लोजिंग बता तो हम कुछ निकाल पाए, डिप्रिसिएशन भी पता चल जाएगा शायद, ठीक है। तो मशीनरी का डाल दिया अपन ने यहाँ पे। मशीनरी कितनी की है भैया? ओपनिंग में 800 की है, वेरी गुड, पता चल गया अपने को, बधाई हो। और अपने को यहाँ भी 800 लिखना है, क्योंकि भैया यहाँ तो 800 आएगा, क्लोजिंग कहाँ आएगा? क्लोजिंग यहाँ आएगा, ठीक है। बाहर क्लोजिंग रहेगा ना, अंदर थोड़ी, ये अंदर की कॉलम है। 800 का ओपनिंग था, उसमें से 80 की बेची, 1500 की नहीं लाई, और अगर कुछ है डिफरेंस तो वो डिप्रिसिएशन, और ज्यादा है तो भैया कुछ गड़बड़ है, ढूंढो फटाफट जाके, ठीक है। तो जनरली वो क्या रहने वाला है, मतलब मैक्सिमम चांसेस के डिप्रिसिएशन के कितना हो रहा है? 2300 में से 80 गए 2220, 2220 हो रहा है, ठीक है। मतलब 470 है वो डिप्रिसिएशन, भैया समझ गया हमको, बोलिए। तो -470 करोगे ना अगर, तो वो हो जाएगा आपका हिसाब मैच। इसको क्या नाम दूं? लेस डेप्रिसिएशन। मेरे पास कैलकुलेटर है नहीं, अगर थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो माफ कर देना, बट वही नहीं मुझे लग रहा है। 750 गया, 50 गया, 900, हाँ बरोबर है शायद, हाँ बरोबर है, चलो माफ करो। 470 का डिप्रिसिएशन कहाँ डालूं बताओ जल्दी? डिप्रिसिएशन में इसको डालूंगा फटाफट से जाके एक्सपेंडिचर में।
डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है, कितना है भैया 470, अभी तो लिखा भूल गए, हाँ हो गया। चलो अगला क्या है, इंटरेस्ट नॉट येट एंटर्ड इन द पासबुक, मतलब ये देखो 30 का है आपने लिखा क्योंकि पासबुक में लिखा हुआ है ना, बैंक के जो भी बैलेंस थे वो सारे पासबुक के थे, तो ये 30 जो है एज पर पासबुक है, ठीक है। तो अभी 20 आना बाकी है क्योंकि अपन ने उसने अभी तक पासबुक में लिखा नहीं, बट अपन कैश बुक में लिखेंगे, है ना। तो ऐड इंटरेस्ट ड्यू, कितना हुआ टोटल 50, भैया फटाफट जाके एडजस्टमेंट देखा जाओ इसकी। इंटरेस्ट ड्यू अपनी असेट है, कब की असेट है, इस साल की असेट है, हाँ वेरी गुड। इंटरेस्ट ड्यू कितना है भैया, बाहर लिख दो, एडजस्टमेंट की एडजस्टमेंट थोड़ी देंगे, आपने ही तो बोला। अगला बोनस टू ग्राउंड्समैन आउटस्टैंडिंग, ये है अपनी लाइबिलिटी, अपने को पता है इस साल है, वो पिछले साल नहीं था। बोनस टू ग्राउंड्समैन, ओके, आउटस्टैंडिंग कितना है भैया 300। तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे कि मैं जो ग्राउंडमैन फी है ना वहां 300 ऐड कर दूं या फिर अलग से लिख दूं बोनस टू ग्राउंडमैन, ठीक है। अब मैं क्या प्रीफर कर रहा हूँ, मैं अलग से लिखूंगा, क्यों, क्योंकि भैया ये बोनस है, बोनस को रेगुलर फीस के साथ मत मिलाओ। बोनस हर साल नहीं मिलता, हर बार नहीं मिलता, हर महीने नहीं मिलता, है ना। ग्राउंड्समैन फी उनको अब मिलती रहती है, तो इसको आप लिखो अलग, 750 सीधा बाहर लेके जाओ, और बोनस को आप लिख दो अलग भैया, ठीक है लिख दे रहा हूँ, तुम बोल रहे हो तो। बोनस टू ग्राउंड्समैन, ये क्या है भैया, आउटस्टैंडिंग है, उसको मेंशन जरूर करो, दिया नहीं है आपने, 300 लिख दिया। अभी अगला क्या है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 ऑनोरियम टू सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर आर टू बी इंक्रीज्ड बाय 200, भैया 400 था, अब वो 200 से बढ़ गया है, अब वो हो गया है 600, फटाफट लिखो भैया, आप जाके आप टाइम पास मत कराओ भी, अब वो हो गया है 600। भैया ये एडजस्टमेंट है, दो जगह जाएगा क्या, हाँ दो जगह जाएगा, ये अपना लाइबिलिटी भी है क्योंकि आपको बताया है वो इस साल का पेमेंट अगले साल कर रहा है। आउटस्टैंडिंग 600, भैया सब हो गया सॉल्व। अभी मैं क्या कर रहा हूँ देखो, मैं कर देता हूँ यहाँ टोटल, ठीक है, बट उसके लिए मैं वीडियो कर रहा हूँ पॉज, कि आप मत देखो, मैं टोटल के वहां सिंबल डाल देता हूँ और फिर आ जाता हूँ वापस, ठीक है। हाँ, तो अभी मैं टोटल कर दिए सारे, ये देखो पीछे ही देखते रहो, मेरे पास मत देखो, ये टोटल मैंने लगा दिया है, फॉर्मूले लगा के आपको बस कैलकुलेटर यूज करना है। और अब मेरे को एक गलती ध्यान में आई है और आपने भी बताई नहीं, क्योंकि आप बता नहीं सकते थे, क्योंकि आप मेरे से बात थोड़ी, तो ये रेंट है अपना एक्सपेंस, भैया पेमेंट्स में लिखा है खाई गई पे, मैंने भी लिख दिया इसको इनकम में, हटाओ इसको यहाँ से भैया, रेंट 250 का यहाँ मत लिखो, रेंट भैया आपसे भी गलती होती क्या, हाँ तो मैं भगवान थोड़ी, चार्जिंग जाती जा रही है यार, जल्दी करो क्वेश्चन। रेंट 250 भैया, एडजस्टमेंट सारी होगी, डायरेक्ट बाहर लिख दो ना, अभी अपन सब बाहर ही तो लेके जा रहे हैं, हाँ तो फटाफट सबको बाहर लेके जा रहे हैं, इसको हो गया 300, ये बाहर लिख दिया है, बोनस टू ग्राउंड्स में 300 बाहर लेके आ जाओ, प्रिंटिंग का बाहर ले चुके हैं, रिपेयर्स का बाहर ले चुके हैं, डेप्रिसिएशन को बाहर ले लो भैया 470, ये हो गया, ये हो गया। अभी भैया आप यहाँ के भी बाहर लेके आ जाओ, लेके आ गए हो क्या भैया सारे, ये 30 का आ गया, ये 780 आएगा अभी बाहर, ठीक है। अभी और क्या बाहर लाना है, सब पहले बाहर लेके आ जाओ, डोनेशन फॉर होर्स कमिंग 1000 कुछ चेंज हुआ नहीं है, करंट अकाउंट भी आ गया बाहर, बोनस वाला भी कर दो इसको बाहर, आउटस्टैंडिंग को लेके आ जाओ बाहर, ये बाहर है, डिपॉजिट अकाउंट को बाहर लेके आ जाओ, कैश अकाउंट को बाहर लेके आ जाओ, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को बाहर लेके आ जाओ, उधर तो सब बाहर ही है भैया। अभी आप करो टोटल लगाओ सारे, किधर लगाते पहले, चलो अपनी पहले ओपनिंग बैलेंस शीट का काम ही खत्म कर डालते थे। अभी ये है भैया 3580 का है अपना असेट साइड, 500 आ रहा है अपना लाइबिलिटी साइड, मतलब 3080 है, वो है अपना बैलेंसिंग फिगर, इसको आप दे दो एक स्टार, क्योंकि वो है आपका बैलेंसिंग फिगर, ये क्या है आपका कैपिटल फंड, ठीक है।
अभी कैपिटल फंड कहाँ जाएगा भैया, इसको आप कर दो सीधा लाइबिलिटी में ट्रांसफर करंट ईयर की। कैपिटल फंड, इसको लिखो आप अंदर, थ्री अंदर क्यों भैया, क्योंकि यहाँ जो भी आपका एक्सपेंस अपना सॉरी प्रॉफिट और लॉस हुआ है, जिसको अपन कुछ और बोलते हैं यहाँ पे, वो हुआ है, वो ऐड माइनस होगा, तो ठीक है अंदर लिख दिया। ठीक है, तो अपना ओपनिंग बैलेंस शीट का काम हो गया खत्म। ठीक है, अब ये स्टार के कारण इसने भले टोटल किया नहीं है मेरे फॉर्मूले में, 3080 कर दूं। ठीक है, तो ये हो गया मैच आपकी बैलेंस शीट वो वाली। अभी यहाँ आपका टोटल है भैया, आपका टोटल है यहाँ 3390 और यहाँ 3430। ठीक है, मतलब 3390 और 3430। अभी आपका 40 का ना आपका हुआ है भैया प्रॉफिट, खुश हो जाओ। खुश क्या हो जाओ भैया, मेरा तो एनपीओ है। 40 में यहाँ डाल दूं तो देखो हो गया मैच। ये क्या है आपका, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, है ना, मेरा प्रॉफिट थोड़ी है ये। तो आ गया भैया आपको आंसर 40। ये आपको 40 कहाँ डालना है, यहाँ आपको ऐड करना है, ऐड एक्सेस ऑफ इनकम 40, इसको लेके जाओ भैया बाहर। कितना होगा 3120, 5210, आपकी बैलेंस शीट होगी मैच। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। आओ चेक करें, 3430 3430, 40 का प्रॉफिट, 5210 की बैलेंस शीट मैच, और 3080 आपका कैपिटल। बधाई हो सर, आपने क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, हमको समझ गया।